अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं अफजाल ताहिर। आज की एक वीडियो ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इट्स काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है गारे हिरा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं थोड़ी सी कि जिन लोगों को नहीं पता मैं उनकी नॉलेज में ज़रा सा इजाफा करूं कि जो मुझे पता है, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, जो मैं वहाँ गारे हिरा पे गया हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ जो अभी तक वहाँ नहीं गए हैं। जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरी उनके लिए है। जो लोग यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हैं और आ नहीं पाते, मेरी दुआ है सबसे पहले तो वो यहाँ आएँ और ख़ुद एक्सपीरियंस करें। पर जो नहीं आ पा रहे, जो नहीं आ सकते, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको अपने चैनल के ज़रिए गारे हिरा का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस्लाम की एक हिस्ट्री पे ज़रा सी रोशनी डाल लें। इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब है इस दुनिया में। ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड नोन एज मुस्लिम। और इस्लाम सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन है इस दुनिया में। इस्लाम का मतलब है सरेंडर करना। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार यही बयान दिया कि हम अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें, सिर्फ़ अल्लाह को ही अपना मालिक खालिक माने और बुतों की पूजा करना छोड़ दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। ये हमारे इस्लाम के सबसे आखिरी नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए सारी कायनात बनाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर दी। सारी दुनिया में इन्होंने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, हमें जीने का सही तरीका बताया कि हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करें। हज़रत अबू हुरैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप नबी कब बने थे? आपने जवाब फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले, सबसे पहले। आपने ये नहीं कहा कि 40 साल की उम्र में, जबकि उनकी उस वक्त उम्र थी 40 साल 6 महीने 10 दिन। आपने ये जवाब नहीं दिया, आपने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले, सबसे पहले। गारे हिरा कहाँ है? गारे हिरा मक्का के शहर में खाने काबा से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे है। जबले नूर इसको कहा जाता है। जबले नूर इसको हिल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं और माउंटेन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये माउंटेन गारे हिरा की वजह से मशहूर है। इसी माउंटेन के ऊपर टॉप पे गारे हिरा है। अभी हम यहाँ से अपनी चढ़ाई जो ना हमने शुरू कर दी है और मैं आपको बताता चलूँ वहाँ से जो ना अब हमने शुरू की है ये नीचे से। तो बस अभी कुछ ही स्टेप वहाँ से लिए हैं, उसका अब ये कच्चा रास्ता शुरू हो गया और ये एक छोटा सा जो ना कुछ बना हुआ है। यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पानी वगैरह मिल जाएंगे, हमने पानी लेने था। और फिर ये जो चढ़ाई जा रही है ना, ये चढ़ाई वो सारी ऊपर है। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। हम सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब चढ़ाई शुरू करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलते हैं ऊपर। अच्छा, मैं एक और बात ऐड कर दूँ, ये अभी जो ना रास्ता नया बना है, पहले ये रास्ता नहीं था, ये रिसेंटली नया बना है। पहले जो रास्ता था वो दूसरी तरफ से था, गाड़ियाँ काफ़ी ऊपर तक चली जाती थी, ऑलमोस्ट हाफ माउंटेन जो ना यानी हाफ पहाड़ी कवर कर लेती थी। तो अब वो रास्ता बंद कर दिया, वो जगह ही बंद कर दी है। और तो अब हम दूसरी जगह से आए हैं। ये रास्ता भी नया बना, मेरे पीछे देख रहे जो सारा कच्चा रास्ता है और ये है, ये सब अभी नया है। तो मैंने आपको ये अपडेट कर दूं कि अब ऊपर गारे हिरा जाने के लिए, जबल नूर पे आने के लिए एक नया रास्ता इन्होंने बना दिया है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इस जगह पे आके जो ना यहाँ से हम ग्रिल के पीछे से अंदर आए हैं और अंदर से हमने पानी लिया है। 1 रियाल का 1 पानी मिल रहा है और हमने अभी 4 बोतल्स लिए, हम 2 बंदे हैं। तो बस अब अपने जो ना सफ़र का आगाज़ करते हैं। अभी सिर्फ थोड़ी ही देर हुई है ऊपर चढ़े हुए और पसीने में हम शराबूर हो गए, बुरा हाल हो गया पसीने में। चढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है अभी। तो यहाँ इसके पीछे से हमने चढ़ना है, ये फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे और उसके अलावा फिर पीछे और है। तो चढ़ाई इस वक्त बहुत बाकी है। बाकी मैं आपको बताता हूँ जो नया रास्ता बना है
ये देखिए, ये मस्जिद बिलाल कुछ करके नाम है, मुझे इसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा क्या है, मैं जो ना नीचे मेंशन कर दूंगा इसका नाम। तो ये इस मस्जिद तक जो ना गाड़ियाँ आती थी। इसके बाद फिर ये देखा आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये रास्ता ऊपर जाता था। तो अब हम जो ना इतना पैदल चलते हुए आए हैं, तो इन्होंने अब रास्ता चेंज कर दिया। बाकी आप यहाँ की आबादी देखें। और ये जबल नूर है, इस पहाड़ी का नाम जबल नूर है। जो गारे हिरा है वो ऊपर रखे है, थोड़ा सा नीचे उतर के अभी ऊपर आके आपको एग्जैक्टली लोकेशन दिखाते हैं। और ये मक्का के इलाके में हरम से जो है सभी 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। चलें अभी अपने सफ़र दोबारा आगाज़ करते हैं। और जो ना एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपने, पानी की बोतलें आपने ज़रूर साथ में रखनी है, और वरना जो ना आपको काफ़ी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो हमने अपनी पानी की बोतलें काफ़ी ले ली हैं, मेरे पीछे बैग में रखी हुई हैं। हमारा ये दोस्त भी साथ साथ पी रहा है। तो अब शुरू करते हैं, आ जाए। चलें ये भी एक और छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के। और आपको मैंने सोचा एक और पॉइंट की बात बता दूं। ये वो जगह है जहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई थी, गार हिरा। ये वो जगह है। एक और अभी हमने स्टॉप लिया और सांस बहुत ज़्यादा फूल गई है। पानी है थोड़ी देर बाद पीना पड़ रहा है, गर्मी शदीद है, सूरज इस वक्त सर पे है, वो देखिए। और हमने वहाँ से शुरू किया नीचे से, ये सारा चढ़ते हुए आए हैं। फिर वहाँ हम थोड़ी देर कुर्सी पर थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ से सीढ़ियाँ आई हैं। ये घूमते 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 इसके पीछे से ऐसे घूम के फिर हम लोग ये क्रॉस करते हुए यहाँ वाक़ रुके हैं। और ये गारे हिरा का आना जाना का जो रास्ता है, जो टोटल रूट है, तकरीबन 20 किलोमीटर है। तकरीबन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ऑलमोस्ट ये किलोमीटर जो ना इसका रूट बनता है, आना और जाना। चलिए अभी हमने एक और छोटा सा स्टॉप लिया है। और ये जबल नूर के दूसरी तरफ के जो ना मनाज़िर मक्का शहर के। दिन के वक्त यहाँ इंतहाई गर्मी है, इसलिए लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं फजर के फ़ौरन बाद आ जाए, या मगरिब से थोड़ा पहले आ जाए, शाम के टाइम 5-6 बजे, उससे थोड़ी गर्मी कम होती है। हमने भी फजर के बाद आना था, लेकिन जो ना थोड़ा लेट हो गए, और अब सूरज सर पे गर्मी से जो ना बुरा हाल हो रहा है। और इस समय हम काफ़ी पहाड़ी चढ़ चुके हैं। और इस ये वो हिस्सा है जो ऊँट की मुशाबियत रखता है। ऊँट के जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त। तो काफ़ी पहाड़ी जो ना हम चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ये सफ़र रह गया, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। गूगल किया था मैंने, गूगल से मैंने चेक किया था। ये तकरीबन 1200 सीढ़ियाँ हैं, जो कि मेरे ख्याल से पुराने रास्ते की लिखी हुई होंगी। अब जो इन्होंने जो नया रास्ता बनाया वो और लंबा बनाया और बड़ा रास्ता है, इसमें सीढ़ियाँ ज़्यादा होंगी। और तो लेकिन एक रिकॉर्ड के हिसाब से जो पुराने जो रास्ते के जो अकॉर्डिंग उसके तकरीबन 1200 सीढ़ियाँ हैं। ये मक्का की सबसे ज़्यादा पसंदीदा ज़ियारतों में से एक है। यहाँ पे बहुत जो उम्रा करने आते हैं, जो हाजी आते हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, मक्का के, जद्दा के, मदीना के, बहुत से लोग यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और ये सबसे पसंदीदा ज़ियारतों में से मानी जाती है। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस वक्त चोटी पे पहुँच चुके हैं। और ये चोटी जो है जबल नूर की कई किलोमीटर दूर तक दिखती है। ये तो हम टॉप पे आ गए, थोड़ा सा भी रेस्ट ले रहे हैं। अभी गारे हिरा की तरफ जाना है, थोड़ा सा जो है नीचे उतर के दूसरी तरफ से, तब भी हम वहाँ जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे अगर रात में भी आते हैं, आपको रात में भी आके नज़ारे जो ना मक्का शहर के बड़े अच्छे दिखेंगे, लाइटिंग वगैरह के, स्ट्रीट लाइट्स, बिल्डिंग की लाइट्स वगैरह। तो रात के टाइम भी जो ना यहाँ का सब यानी नज़ारे अच्छे हैं। और अगर आप रात के टाइम आने तो ख्याल रखें अपने साथ जो ना टॉर्च जो लाइट होती है वो लाजमी रखें साथ। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं सब मक्का शहर के, नीचे जो बिल्डिंग्स, यहाँ नीचे जो इमारतें वगैरह हैं, ये इस वक्त जबल नूर की चोटी से आप देख रहे हैं। मैं सब बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से बहुत देर लगा के रेस्ट ले के हम पहुँच गए ऊपर। मैं भी आपको ऊपर से गारे हिरा का जो ना मंज़र दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ये है गारे हिरा। और यहाँ पे सब बहुत रश है लोगों का अंदर जाने के लिए। तो देखते हैं अभी हम लोग अंदर कैसे जाते हैं। हम भी ज़रा लाइन में अब लगते हैं जाके। यहाँ से रास्ता जा रहा है अब ऊपर टॉप से हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे,
और वहाँ पे आएंगे अब हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में वही आने से पहले भी जाया करते थे और काफ़ी अरसा वहाँ पे ठहरा करते थे जब तक उनका खाना ख़त्म नहीं हो जाया करता था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने खाना पैक करके दिया करती थी और जब वो खाना ख़त्म होता था वो तभी वापस लौटा करते थे। आप वहाँ पे तन्हाई में लम्हात गुजारा करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे मक्का के शोर शराबे से दूर। ऐसे ही लम्हात में जब वो अपने गौर व फिक्र में मसरूफ़ थे, कहा जाता है वो रमज़ान के आखिरी दिन थे, आखिरी अशरा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई और कहा जाता है वो लैलतुल क़द्र थी। मामूल के मुताबिक एक दिन जब वो इसी तरह अपने गौर व फिक्र में मसरूफ़ थे, पीछे से उनको महसूस हुआ कि किसी ने जो ना उनको जकड़ लिया है और काफ़ी ज़ोर से जकड़ा था कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि बस मेरी जान निकल रही है। तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है, इक़रा। वो समझ नहीं पाते क्या होता, वो इतना खौफज़दा हो जाते हैं। 3 बार ये वर्ड रिपीट किया जाता है, इक़रा इक़रा इक़रा। तो उनको समझ आता है कि उनको कहा जा रहा है कि ये अल्फाज दोहराओ। आप पसीने में शराबूर थे और आप जवाब देते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पूरी कायनात बनाई, जिसने तुम्हें बनाया तो तुम खुद पढ़ सकोगे। उसने इंसान को खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को खून के एक जमे हुए लोथड़े से पैदा किया है। जब वो ये कर सकता है तो वो तुम्हें पढ़ा भी सकता है। और तुम्हारा रब निहायत करम फरमा है जिसने कलम के ज़रिए लिखना सिखाया। कलम के ज़रिए जो हमसे पहले थे, जो तुरैत और इंजीर को मानने वाले थे, उनको भी कलम से सिखाया और उनके बाद हमें भी कुरान कलम के ज़रिए ही हमें सिखाया। उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। अल्लाह ताला ने हमें वो सिखाया है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आजकल के ज़माने में ही आपके सामने ढेरों मिसालें हैं जो हमने कभी पहले के ज़माने में सोचा भी नहीं था और आज हम वो बखूबी कर रहे हैं। कलम की ताकत है ये। तो जब वो कहे पढ़ लो, पढ़ लो। अच्छा, जब ऊपर टॉप पे पहुँच, दोबारा थोड़ा सा नीचे उतरेंगे गार हिरा पे जाने के लिए, तो अब ये जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी बड़ी बड़ी और थोड़ी स्लिपरी हैं, तो आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है। आपने ये फेंसेस को पकड़ के, ये जो ग्रिल कह लें, इसको पकड़ के जो ना आपने नीचे उतरना है ताकि जो ना अपना भी ख्याल रखें, सेफ्टी फर्स्ट। ये गार हिरा पे जाने का एक रास्ता है, पतली सी जगह, मोटे लोग आ जाना बड़ा मुश्किल है, हमारा मुश्किल है ना। तो अब हम जाते हैं यहाँ से अंदर, और अगर कोई सामने से आ रहा है तो फिर जो ना हम नहीं जा सकते, हमें रुकना पड़ता है यहाँ से। तो पहले देखना पड़ता है कोई आ तो नहीं रहा, तो बस अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर कोई सामने से आ रहा है तो वेट करते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट निकलते हैं अंदर। चलिए भैया, आप करते जाइए, हम ये बड़ी मकसद से गए। बिल्कुल, अल्लाह पाक दुनिया और आखिर भी इंसान करे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह अपने नबी दा सदका करके दुनिया पैदा करे इंशाअल्लाह। आ जाएंगे। जी जी यहाँ तक आने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। पहुँच गए अभी। बहुत रश है और अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। ये है गार हिरा। آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
चलें भाई, 2 रकात नफिल पढ़ लिए और उनको दुआ वगैरह करके अब निकलते हैं बाहर दोबारा यहीं से। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। उसका इस्तेमाल करा भाई 1 मिनट यहाँ रुकने की जगह नहीं है, 1 मिनट अभी चले जाए यहाँ से। बहुत मुश्किल है यहाँ से आना और जाना। रास्ते में ट्रैफिक आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह निकला है पतली सी जगह से भी, और अब निकलते हैं ऊपर। गारे हिरा से निकलने के बाद वो जो पतली सी जगह है वहाँ से भी निकल के अब जैसे हम थोड़ा सा नीचे आए थे अब ऊपर चढ़ना है। और बड़ी मोटी मोटी सीढ़ी है, बड़ी लंबी लंबी सीढ़ी है, स्टेप्स बड़े हैं। तो अब वो लेके थोड़ा सांस ले रहे हैं, सांस बहा लो, फिर निकलते हैं ऊपर। और इसके बाद जब आप गार से बाहर आए, आपने ज़मीन से लेके आसमान तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा और कहा जाता है कि आपने उनके असली रूप में देखा। उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगे तो पीछे से आवाज़ आती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। और इसी कैफियत में जब आप घर आए हड़बड़ाए हुए, आपने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह को बोला कि मेरा लिहाफ लाओ, मुझे लेटना है। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने फटाफट दरवाज़ा बंद किया, उनको लिहाफ दिया और वो भी परेशान हो गई आपको इस कैफियत में देख के। उन्होंने आपसे पूछा क्या हुआ, तब आपने सारा वाक़या बयान किया उनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कन्फ्यूजन में थे कि ये वाकई वही थी कि या कोई नेगेटिव असरात वगैरह थे, मतलब उनके जहन में जो भी उस वक्त कन्फ्यूजन की वजह से जो चल रहा था। तब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हो सकती, आप तो इतना ख्याल करते हैं, दूसरों का सबकी मदद करते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, तो ऐसा कुछ गलत नहीं हो सकता आपके साथ। फिर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कज़न के पास, जिनका नाम है वर्का बिन नौफिल, उनके पास ले गई। तो उनके पास जाके जब सारा किस्सा उन्हें सुनाया गया, उनके कज़न ने फरमाया कि हाँ, ये वही ही नाजिल हुई है आप पे जिस तरह से पहले 2 किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात और इंजील, वो भी इन्हीं फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुई थी। और उनके कज़न ने ये भी फरमाया कि तुम अब अल्लाह के रसूल हो और अब तुम पे मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ से हिजरत भी करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी फरमाया कि अगर मैं तब तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी साइड पे होऊंगा। और इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम कबूल फरमाया और मक्का के मुशरिकीन और दुनिया भर के गैर मुसलमानों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। जब आप ऊपर चोटी पे पहुंच जाते हैं, फिर आपको कुछ स्टेप्स दोबारा नीचे उतरना है दूसरी तरफ जगह से। उसके स्टेप्स जो है ना काफ़ी बड़े बड़े हैं और बड़ा संभल के उतरना है वहाँ से, और थोड़ा स्लिपरी भी हैं वहाँ की स्टेट्स। तो जब वहाँ नीचे उतरते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा रास्ता है जो पत्थरों से ढका हुआ है और बिल्कुल पतले लोग वहाँ से जा सकते हैं, और मोटे लोगों का जो ना वहाँ से जाना बड़ा मुश्किल है। बहुत करवी है, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे इस तरीके से जो ना अंदर वो पत्थर वगैरह पड़े, कभी पत्थरों के ऊपर से जाना है, पत्थरों के साइड से जाना है, तो वो ईज़ी नहीं है वहाँ से गुजरना। वो क्रॉस करके जब आप आगे निकलेंगे तो आप खुली जगह पे आ जाएंगे, जो आपने जैसा भी वीडियोस में देखा होगा। उसके बाद सामने जो ना वो जगह है गारे हिरा, तो वहाँ पे जो ना हमने अभी 2 नफिल वगैरह पढ़े हैं, दुआ की है, और बस वहाँ से ज़्यादा रुक नहीं सकते क्योंकि पीछे काफ़ी लोग थे, रश था। तो बस जल्दी से जो ना अपने अपने 2 नफिल पढ़े, दुआ पढ़ी और बाहर आ गए। तो वहाँ वीडियो भी नहीं मैं ज़्यादा बना सका क्योंकि वहाँ आवाम इतनी थी, लोग इतने थे, तो थोड़ा सा बाहर आके अलग होके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो भाई, वापसी का रास्ता शुरू हो गया, और वापसी आना भी जो ना आसान नहीं है क्योंकि जो ये स्टेट्स हैं यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। आमिर जिप खुली हुई है बैग की, बंद कर लो प्लीज़। तो उतरना यहाँ से आसान नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी स्टेट्स हैं, बिल्कुल टेढ़ी स्टेट्स हैं, पत्थर कोई इधर है कोई उधर है।
तो बड़ा देखभाल के उतरना पड़ रहा है, और यहाँ पकड़ने के लिए कोई ग्रिल वगैरह भी नहीं है, वो नीचे जाके है जो उन्होंने नया रास्ता बनाया हुआ है। तो यहाँ अभी कुछ भी नहीं है, संभल के अब उतर रहे हैं हम। गार हिरा की अंदर की जो जगह है जहाँ पे हम 2 रकात नफिल पढ़ रहे हैं और जहाँ पे हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत किया करते थे, उस जगह का जो साइज़ है वो तकरीबन 4 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर चौड़ा है। तो इतनी जगह है कि आप वहाँ बैठ के अगर भीड़ वगैरह ना हो, रश वगैरह ना हो, तो आप एक सुकून से बैठ के जो ना इबादत कर सकते हैं। अंदर ठंडी हवा भी है काफ़ी, क्योंकि वो 3 तरफ से वो पत्थरों से ढका हुआ है सारा। नीचे उतरना भी आसान नहीं है, काफ़ी स्लोप से नीचे आए हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को ब्रेक लगाते और अब सीढ़ियों से उतर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ से मक्का शहर का नज़ारा, और ये हमारे दोस्त नीचे उतरने की जल्दी ट्राई कर रहे हैं पर नाकाम कोशिश कर रहे हैं बार। नीचे उतरते भी जो ना थक गए हैं, उतरा भी नहीं जा रहा, जबकि उतरना आसान होता है। यहाँ उतरना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ की जो स्टेयर्स हैं ना ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं, और जो ना यहाँ पे जब पाँव रख रहे हैं तो पाँव स्टेबल नहीं हो रहा सही से, तो पाँव में भी एक अलग तकलीफ़ हो रही है, तो बड़ी एहतियात से उतरना पड़ रहा है। अभी हम नीचे आ गए हैं और नीचे आके आप बैठे हैं, टांगों का बड़ा बुरा हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। इन्होंने जो ना रास्ता लंबा कर दिया, पहले थोड़ा शॉर्ट रास्ता था, गाड़ी काफ़ी आगे तक चली जाती थी, अब इन्होंने जो ना थोड़ा रास्ते को बेटर किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ हज और यहाँ की जो टूरिज़म मिनिस्ट्री वगैरह कह लें, उनके पास जो ना ये अब वो आया है और उन्होंने जो ना इसको पूरा सेटअप चेंज करके यहाँ पे जब नीचे उतरते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक म्यूज़ियम भी है और वहाँ पे भी काफ़ी रश लगा हुआ है, इसलिए हम जा नहीं पा रहे, तो देखते हैं वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ब्रांडेड दुकानें वगैरह हैं, तो एक छोटा बड़ा शॉपिंग टाइप जो ना इन्होंने नीचे टच दे दिए। यहाँ इस अंदर से फिर जो ना वो नया रास्ता निकल रहा है जो ऊपर गार हिरा की तरफ जा रहा है। तो बहुत मुश्किल रास्ता था और हमने जो ना उसको जो जब जिस तरीके से पूरा किया हम जानते हैं, और रुक के कितने हमने वहाँ पानी की बोतलें पी हैं, बीच में से ख़रीदी, लेके भी गए, फिर बीच में से भी ख़रीदी। चेहरे पे हम अपना पानी डालें, ठंडा पानी, गर्मी से बुरा हाल था। तकरीबन हमें पूरे 2 घंटे लगे ऊपर चढ़ने में। हमने 7 बजे चढ़ाई शुरू की थी, हम 9 बजे ऊपर पहुँचे हैं, और उसके बाद फिर उतरते हुए भी बुरा हाल। हमने आते हुए भी लेमन जूस वगैरह पिए, जाते हुए भी पिए, तो बड़ा यानी डिहाइड्रेशन से जो ना बड़ा बुरा हाल हो रहा था गर्मी की वजह से। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए, और मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा भी ये हाल है इस उम्र में, तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से ऊपर जाते थे उन दिनों में। और अभी तो चलो इन्होंने सीढ़ियाँ बना दी, एक रास्ता बना दिया है, उस वक्त ये पहाड़ पत्थर वो किस तरीके से जाते थे आते थे, और सिर्फ एक बार आना जाना नहीं, कई बार तो वहाँ पे इबादत करते थे पुरसुकून माहौल में, एक बिल्कुल आवाम से दूर, पब्लिक से दूर। तो जिस तरीके से वो इबादत करते थे, आना और उनका जाना, पत्थरों पे पहाड़ चढ़ के जाना, ये अभी आप सोचें तो जो ना बस आप सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल था और किस तरीके से जाते थे। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आज भी हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि वो इन जगहों की ज़ियारत कर सके और इन जगहों पे इबादतें कुछ लम्हात गुजार सके। इसी वजह से मैंने कोशिश की कि मैं अपने चैनल के ज़रिए वहाँ आप लोगों को ज़ियारत करवा सकूँ, आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ कि जो नहीं आ पा रहे फ़िलहाल, तो वो इस वीडियो के ज़रिए वहाँ की ज़ियारत कर सकें। और मेरी तो सबसे पहले यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर आने की सादत नसीब फरमाए, हमारे नबी के दर पे सलाम पेश करने की सादत नसीब फरमाए, और सारी ज़ियारतों का एक्सपीरियंस आप लोगों को नसीब हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पूरी पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट हूँ कि मैं इन मज़ीद जगहों पे जो इस्लाम से रिलेटेड हैं, जो तारीख़ी जगह है, मैं वहाँ पे जाके विज़िट करूँ और वो भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। और इस वीडियो के आखिर में ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो के दौरान अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलत बयानी हो गई हो मेरी कम इल्मी की वजह से, तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो अगर कहीं भी करेक्शन की ज़रूरत है तो काइंडली कमेंट्स में मेरी करेक्शन ज़रूर फरमाइएगा, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफ़िज़।